60 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने से आधी उम्र के छोटे लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि एक दिन बुजुर्ग महिला और 31 साल का उसका प्रेमी, जो बुजुर्ग महिला के घर किराए पर रहता था, दोनों के बीच एक दिन संबंध बनाते वक्त झगड़ा हो गया तो 31 साल के देवेंद्र ने अपनी प्रेमिका को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में हम आपको इस सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। चलिए, एक बुजुर्ग महिला आशा देवी, जिसकी उम्र 60 साल थी, 31 साल के देव से उसकी दोस्ती थी। इस बीच फ्लैट के नीचे रहने वाली एक लड़की देव को मिलती है और देव धीरे धीरे उस लड़की से मिलना शुरू कर देता है। बाद में देव के लड़की के साथ संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन आशा देवी को ये बात जब पता चलती है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि देव अब उस लड़की से फरवरी में शादी करने वाला था। आशा देवी, जो देव की मकान मालिकिन थी, ऐसा नहीं करने दे रही थी, क्योंकि 10 दिसंबर को देव आशा देवी से मिलने जाता है और रात के वक्त देव आशा देवी के साथ संबंध बनाता है। इसके बाद आशा देवी देव से शादी करने के लिए मना करती है, तो ये बात सुनकर देव को गुस्सा आता है और बोलता है कि शादी तो जरूर करूंगा और उस लड़की से ही करूंगा। अब दोनों के बीच रात में ही झगड़ा हो जाता है। आशा देवी गुस्से में देव को एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ लगने के बाद देव से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और देव गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वो आशा देवी के ऊपर सर में ईंट से कई वार कर देता है और इतने वार कर देता है कि आशा देवी, जो बुजुर्ग महिला उसकी प्रेमी थी, उसकी जान चली जाती है। देव यहीं नहीं रुकता, वो अपनी जान बचाने के लिए आशा देवी के शव को प्लास्टिक में लपेटकर बेड के नीचे धकेल देता है और वो ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद आशा देवी का बेटा, जिसकी उम्र 31 साल थी, वो अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाता है। तो पुलिस उसकी छानबीन करती है। पुलिस जैसे ही आशा देवी के घर पहुंचती है तो आशा देवी के घर से शव के सड़ने की बदबू आ रही थी। पुलिस दरवाजे का ताला तोड़ती है तो देखती है कि आशा देवी का शव प्लास्टिक में लिपटा हुआ बेड के नीचे पड़ा है। दोस्तों, पुलिस को इसके किराएदार पर शक होता है, क्योंकि किराएदार जिस दिन से आशा देवी गायब थी, उस दिन से किराएदार भी गायब हो चुका था। किराएदार लापता था, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस उसके घर पहुंचती है। पुलिस की टीम अलीगढ़ में उसके घर पर पहुंचती है और शनिवार को उसको पकड़ लिया जाता है। पुलिस इसको दिल्ली लाकर इससे पूछताछ करती है। आरोपी हत्या को करने की बात कबूल लेता है और शव को बेड के नीचे छिपाने की बात भी कबूल लेता है। दोस्तों, देव, जिसका नाम देवेंद्र भी था, देव पुलिस को बताता है कि वो 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। उसके पिता किसान हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है और घर में वो सबसे छोटा है। वो 2015 में दिल्ली आया और कॉपर वायर पैकिंग का बिजनेस करने लगा, लेकिन कोरोना के दौरान उसे नुकसान हुआ। वो 2 साल से बेरोजगार था। जर्मनी में पढ़ाई करने के नाम पर पिता से पैसे मांगे, उन्होंने जमीन बेचकर पैसे दिए। वो 4 साल पहले आशा देवी के नंद नगरी वाले मकान में आ गया। यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। आरोपी ने बताया कि उसके और आशा देवी के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन 2 साल पहले उसी के फ्लोर के नीचे रहने वाली लड़की उसके करीब आ गई। खुद को सीबीआई में होने का दावा करते हुए लड़की को उसके भाई की नौकरी लगाने का झांसा दिया। लड़की से 4 दिसंबर को अलीगढ़ में देव रोका कर लेता है। फरवरी में शादी तय कर लेता है। आशा देवी ने उसे 10 दिसंबर को हर्ष विहार वाले मकान में बुलाया और शादी नहीं होने देने की धमकी दी। विरोध करने पर आशा देवी ने थप्पड़ मार दिया। इस पर उसने ईंट उठाकर उसके सर पर कई वार कर दिए। वे जब बेहोश हो गई तो दुकान से प्लास्टिक शीट लेकर आया, जिसमें उसे लपेटकर बेड के नीचे छिपा दिया। इसके बाद आशा देवी के 13,000 रुपये लूटे और ज्वेलरी लूटकर वहां से अलीगढ़ भाग गया। तो दोस्तों,